तो कल रात को हमारा वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो गया। वैसे तो ख़त्म टॉस के साथ ही हो गया था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी वाला मैच था, हमने खेलना था। और आज सुबह कुछ लड़के वापस आ गए हैं पाकिस्तान, और कुछ लड़के आज शाम को वापस आएंगे। तो अब यार दुनिया ख़त्म नहीं हो गई इस वर्ल्ड कप के ऊपर। और पिछले आपको ये यकीन करना होगा इस बात का, इस तल्ख़ हकीकत को आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 27 साल में आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप के सिर्फ एक सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। पिछले 27 साल में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आपने सिर्फ एक दफ़ा सेमीफाइनल खेला है, और वो आपको पता है कि आपने लास्ट टाइम 2011 में खेला था। उसके बाद हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। और 2019 से अगर कंपेयर करें तो मेरे ख़्याल से वो कैंपेन हमारी इससे अच्छी थी। उसमें हमने अच्छी टीमों को हराया था। इंग्लैंड को हराया था जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता इवेंचुअली, साउथ अफ्रीका को आपने हराया, आपने लास्ट में न्यूजीलैंड को हराया, और आपने अफ़गानिस्तान को बड़े क्लोज मैच के साथ हराया। ये वाली कैंपेन हमारी बहुत ही ज़्यादा बिलो पार थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ओके, बाबर से गलती हुई। बाबर ने जिस टीम को पिक किया और जिन लड़कों को बैक किया उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इट्स ओके, मान लिया। आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि यार वर्ल्ड कप से पहले अगर आप देख लें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कंसेंसस था कि जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं मोस्टली यही लड़के सिलेक्ट होने थे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इमामुल हक वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा, लेकिन उसने जाके गंदा परफॉर्म किया। जो बायलैटरल्स में वो सेंचुरीज मारता है उस तरीके की परफॉर्मेंस उसने नहीं शो की। किसी ने ये नहीं सोचा था कि यार नवाज़ या शादाब वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, उन्होंने गंदी तरीन बॉलिंग की, और ऑलराउंडर का अपना जो है वो स्पॉट उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। अबरार को हो सकता है 2-3 चेंजेस के ऊपर लोगों की राय मुख्तलिफ हों, जैसे अबरार को 15 में लोग रखते या इमाद वसीम को लेके आते शाह उसकी जगह, नवाज़ की जगह। लेकिन वो एक अलहदा बहस है। मोर और लेस यही 15-16 लड़के थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए जाना था, वो गए, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। अब ठीक है, वापस आ गए। अब आपने नए लड़कों को चांस देना है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि एक कंसेंसस बन रहा है, एक अवेयर हो रहे हैं लोग कि यार अब ऐसे नहीं चलेगा। आपने आवाज़ उठानी है, अपनी फैंस की आवाज़ आपकी ज़रूर पहुंचेगी क्रिकेट बोर्ड तक भी और हायर मैनेजमेंट तक भी। और आपने ये माइंडसेट इम्प्लीमेंट करवाना है कि अब हमने अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाना है। अब हमने ये नहीं देखना कि 55 की एवरेज और 81 का स्ट्राइक रेट, नहीं। अभी आप हमारे लिए 38 की एवरेज से खेल लो, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट 120 होना चाहिए। अब आप हमारे लिए 35 की एवरेज से खेल लो, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट 150 होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिनकी तरफ अभी हमने जाना है। फ़िलहाल तो कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम शायद स्टेप डाउन कर जाएं कैप्टनसी से। मेरे ख्याल से यही एक वाइज डिसीजन होगा। बाबर को डेफिनेटली स्टेप डाउन अब कर लेना चाहिए और अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत कम 5-6 साल रह गए हैं, और इनमें उन्होंने अपनी उसकी जो बैटिंग है उसको मैक्सिमाइज़ करना है पाकिस्तान के लिए। और वो तभी होगा जब वो कैप्टनसी के इस बिला वजह प्रेशर से जो है वो रिलीफ होगा। दूसरा ये कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो आपने पैंठा खाने के लिए तैयारी करनी है, या आपने किसी तरीके से जो है वो ये कोशिश करनी है कि कोई एक आध मैच ड्रॉ कर लें, या कोई एक आध मैच गलती से अगर हम जीत गए तो ये मेरे ख़्याल में इट्सेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी होगी। खैर देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन पाकिस्तानी तमाम फैंस के लिए यही मैसेज है कि यार बस हमने बहुत सारे दुख देखे हैं, ये एक और दुख और आप देख लें, बर्दाश्त कर लें, मूव ऑन कर जाएं, और बस ये एडिट्स बनाना छोड़ दें यार कि फ़लाँ ऐसा हो जाता तो ये था तो वो था, आई एम अनस्टॉपेबल। नहीं यार, नो बडी इज़ अनस्टॉपेबल राइट नाउ। जो अच्छी टीमें हैं वो सेमीफाइनल खेलने की तैयारी कर रही हैं, और हमें अपनी फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए।